वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर नाज़ेबा। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, अब मैं यहाँ चाहे सारे कपड़े उतार के बैठ जाऊँ, मुझे पता है कि मैं सेफ हूँ। आर्टिस्ट हैं स्टेज की, खुशबू इसमें मुलव्विस हो सकती है। जाहिल सा गंवार सा बच्चा है, वो इतना बड़ा काम कर नहीं सकता, उससे करवाया गया है। बेहुदा डांस कर रही होती हैं और लाइव आई होती हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है कि फेसबुक पे लाइव कॉल पे जिप्पे खोलती हैं और नंगी होती हैं और अपनी चस्टें सामने करके बैठ बोटअप करवा के, टीके लगवा के, जिल्दे कसवा के। स्टेज अब का एक अड्डा बनता जा रहा है। थिएटर तो कोठे बन गए हमारे, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात आई, कोई गल नहीं सर, मैं तो मिलनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाजरीन, आजकल एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर और दीगर खबरों पर जितनी भी स्टेज आर्टिस्ट हैं, इनकी नाज़ेबा वीडियो सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज की सीनियर आर्टिस्ट आबदा बेग साहिबा। इनसे जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैम ये बताएं, ये जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर नाज़ेबा, इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कहें, तकलीफ तो होती है, देख के भी सुन के भी। ये जो हरकत हो रही हैं, ये बात वो अच्छी नहीं है। तबाही की तरफ ये सब कुछ चला हुआ और बड़े अरसे से ये चल रहा है, तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो बाकी रह गई ये जो ज़ारा की और महानूर की और ज़हरा की और ये नूर की, महक नूर की और ये सिलक की जो वीडियो आई हैं, वो देखी हैं, बहुत तकलीफ भी हुई है। देखें जी, कितनी भी बेशर्म से बेशर्म भी औरत हो ना, तो वो भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, आम नहीं कर सकती, क्योंकि ये मीडिया का दौर है। एक सेकंड में तो सब चीज़ें वायरल हो जाती हैं जी। और उनकी वीडियो बता रही हैं कि वो बिल्कुल इजी हैं, रिलैक्स हैं, क्योंकि वो अपने अपने कैबिन में होती हैं ना। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, अब मैं यहाँ चाहे सारे कपड़े उतार के बैठ जाऊँ, मुझे पता है कि मैं सेफ हूँ। इसी तरह उनके कैबिन है, अपने अपने हर लड़की के होते हैं, तो वो अपने कैबिन में इजीली कपड़े चेंज कर रही हैं। उनको नहीं पता कि ये कुछ हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि वीडियो सबूत है इस चीज़ का कि वो उनको नहीं पता कि कुछ बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा। अब ये किसने करवाया, किसने किया, ये एक मसला आता है कि प्रोफेशनल जेलसियां होती हैं एक दूसरे के साथ। किसी ने किसी के कपड़े काट दिए, किसी ने गाना करते हुए अपने जो लोग बिठाए हुए उनको कह दिया कि जी फलानी दा गाना लगेगा तो तुसी उठ के चले जाना। ऐसा होता है। हाँ जी। ये प्रोफेशनल जेलसियां होती हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो हरकत हुई है, ये इतनी शर्मनाक हरकत हुई है। देखिए जी, सब बेटियों बहनों वाले हैं, माँ वाले हैं, और औरत की शर्म जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और जिसने भी ये किया है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई औरत है तो उस पे, और क्योंकि औरत सेम एक ही कॉपी है, रंग काला गोरा एक अलग बात है, बिल्कुल। स्ट्रक्चर तो एक ही है ना। हाँ जी। तो ये जिसने भी किया है, उसने समझो कि अपने आप को नंगा किया। अगर कोई औरत है तो, अगर कोई मर्द है तो लगता है फिर उसकी अपनी बहनें जो है ना, या माँ या बेटियां, वो मतलब उसको इस चीज का एहसास नहीं कि मैं भी माँ बहनों बेटियों वाला हूँ। मिसाल के तौर पे अगर किसी मर्द ने किया तो सेकंड आ जाती है बात कि मर्द ऐसा काम कर नहीं सकता। उसकी वजह कि देखो जी, मर्द किसी ने किसी को, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है लड़कियों के इन मामलात पे, ना मेकअप रूम में ताल्लुक है, ठीक है। तो ये किसी औरत का काम हो सकता है, और दिल जो कहता है ये है किसी औरत का ही काम। लेकिन ये कहाँ की कहाँ तक पहुंच रही है बात, और उसने कैसे वीडियो वायरल की हैं। जी। जिसने भी की हैं उसको जरा शर्म नहीं आई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह और उसके नबी और उसके पूरी कुल कायनात की लानत हो उस पे जिसने भी ये काम किया। अच्छा मैडम, वहाँ जो आर्टिस्ट हैं स्टेज की, वो कह रही हैं, खुशबू पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि खुशबू इसमें मुलव्विस हो सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको कह देती हूँ कि जी आप मुलव्विस हैं, मिसाल के तौर पर। ये तो एक हवा में तीर छोड़ने वाली बात है ना, कि ये तो ऑथेंटिक बात तो है ही नहीं कि मतलब खुशबू नहीं करवाया। ये तो ठीक है, लेकिन उनका शक है तो वो इसको प्रूव कर दे, वो इसको प्रूव करे ना। बयानात भी तो सामने आए उनके। वो जो लड़का है काशिफ, जो है काशिफ चंद जो लड़का है, वो बच्चा जाहिल सा गंवार सा बच्चा है, ना पढ़ा लिखा है, निहायत ही सादा सा बच्चा है। मतलब काम करता है बेचारा, एक दो एंट्रियां करता है और एक दूसरे के साथ सौदे सुदे ला दिए, चीजें ला दी, ठीक है ना। वो इतना बड़ा काम कर नहीं सकता, उससे करवाया गया है। अच्छा। जिससे उसको बकायदा समझाया गया है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करके तूने ऐसे रख देना है मोबाइल। उसने जैसे उसको ब्रीफिंग मिली उस हिसाब से उसने वो कर दिया
ठीक है, उसको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। और उसको वो बकौल उसके वो लड़के के वो कह रहा है कि उन्होंने कहा कि जी ऑडियो रिकॉर्डिंग होएगी, वीडियो का नहीं, उसको बताया गया कि ये वीडियो बनेगी। अच्छा। ठीक है, अब वो बच्चे ने कर तो दिया, तो उसको पैसों का लालच दिया गया, उसको जो भी कहा गया, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल। ठीक है, अब वो सच बोल रहा है या खुशबू सच बोल रही है या दूसरा तीसरा सच बोल रहा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये जिसने भी किया है उस पर अल्लाह की लानत हो, बेगैरती की इंतहा कर दी उसने। सेकंड आ जाए आप कि जैसे मलक तारक साहब ने जी FIR वहाँ कटवाई, FIR कटवाई, उसमें काफ़ी लोगों के नाम दिए गए। उसमें डॉक्टर अजमल साहब का नाम है, इमरान शौकी साहब का नाम है, और एक दो और लोग हैं जिनको शायद मैं नहीं जानती या जानती भी होंगी, उनका नाम दिया गया। अब देखिए जी, मलक तारक साहब जो है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि 8-10 साल से डॉक्टर अजमल साहब उनके साथ काम कर रहे हैं रेगुलर शालीमार में, और डॉक्टर अजमल साहब जो हैं वो एक बावकार और डिसेंट शख्सियत के मालिक हैं। ठीक है, और उसको जब अंजुमन शहजादी आई थी ना, वो उनको लेके आई थी जी। जब नाज थिएटर उसने लिया ठेके पे, तो उन्होंने डॉक्टर अजमल को यहाँ लाई थी। और तब से लेके आज तक हमने नहीं देखा कोई कि उनमें कोई ऐसी हरकत हो, या वो किसी लड़की से ठरक झाड़ते हो, या कोई उनकी ऐसी कोई गंदी हरकत हो। वो काम करते हैं, वो एज ए डायरेक्टर काम करते हैं। जी जी। जब ये मेकअप रूम में बैठी होती है ना, तो डायरेक्टर का काम है सिर्फ बैग स्टेज। ठीक है मैम, कई मैंने वीडियोस में देखा है कि वो डांस कर रही होती हैं, बेहुदा डांस कर रही होती हैं और लाइव आई होती हैं, इस तरह की चीजें भी मैंने देखी हैं। तो क्यों नहीं कंट्रोल करती गवर्नमेंट? सोए हुए ही है ये अदारे, किस चीज की तनख्वाहें लेते हैं? ये एक नया ट्रेंड चला है कि फेसबुक पे लाइव कॉल पे जिप्पे खोलती हैं और नंगी होती हैं और अपनी चस्टें सामने करके बैठती हैं। क्यों बैठने देते हैं? जी जी। क्यों नहीं इनका एहतसाब करते? क्यों? इसलिए कि ये वल्गैरिटी की इंतहा हो रही है। ये मुसलमान बची हैं। हमने भी काम किया है, 35 साल काम किया है। काम करें लेकिन बेगैरती तो ना करें। बिल्कुल। ठीक है, अब बोटअप करवा के, टीके लगवा के, इंजेक्शन लगवा के, चेहरों पे जिल्दे कसवा के और यंग बन के, ठीक है ना। अब मैं भी 2 लाख रुपए, आप 1.5 लाख रुपए अपने चेहरे पे लगाऊं तो मैं भी 16 साल की लड़की बन जाऊं। मैं भी सिलिकॉन रखवा लूं तो मैं भी अपना जो जितना मर्जी बड़ा सारा सामान कर लूं। बात तो ये है। तो ये लाइव वीडियो पे जो बैठती हैं, इनको क्यों नहीं नोट करते? कहाँ है इदारे? ये सोए हुए, बेजमीर हुए हमें सारे। ये तो मैडम, अब ये जो वाकया हुआ है, इस पर स्टेज पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। जी, यही मैं कह रही हूँ कि ये डॉक्टर अजमल साहब का नाम बीच में आया, इमरान शौकी का नाम है। इमरान शौकी छोटा सा बच्चा हमारे हाथों में पला है। शौकी का शागिर्द था, उसकी खिदमत कौन बंद करता था। वो गैरतमंद बच्चा है, वो ऐसा काम कर नहीं सकता। तो आपको नहीं लगता स्टेज अब फांसी की तरफ चला गया, फांसी का एक अड्डा बनता जा रहा है? अब ये तो 10, 12, 15 साल से बन रहा है, बन गया। जब से डांस शुरू हुए तब से बन गया। तो वो खाली यही तो कसूरवार नहीं है ना बीबियां? बिल्कुल, यही तो कसूरवार नहीं है। इसमें सारे कसूरवार हैं। इसमें थिएटर मालकान भी कसूरवार हैं, इसमें प्रोड्यूसर भी कसूरवार है, इसमें हमारी इंतजामिया भी कसूरवार है। वो अकेली नहीं कसूरवार लड़कियां, ये सारे कसूरवार हैं। अब जितने भी मैम वहाँ लोग देखने आते हैं, वो कॉमेडी कोई भी नहीं देखता, सब डांस मुजरे ये चीजें ही चल रहे हैं, और उसके ही टिकट वो लेते हैं। बस वही बात आ गई ना कि पहले कोठे थे, कोठों पे लोग तमाशबीनी नहीं करते थे। अब यहाँ सारे हर तरफ तो ये काम चल पड़ा है। उनको क्या जरूरत है उधर तो जाने की, कोठों पे जाने की जरूरत ही क्या है? ये थिएटर तो कोठे बन गए हमारे। ठीक है, इसमें अच्छे लोगों की तो अब कदर ही नहीं है। मैम, ये तो आर्ट का कल्चर हमारा मराकज था, बिहाइंड द इसके जो बैक स्टेज है, क्या हरकत शुरू था? कभी 15 साल पहले था, पहले की लड़कियां भी थी, खूबसूरत भी थी, हसीन भी थी। आज से 15 साल पहले लगा लो, 10 साल पहले, 10 साल से भी पहले की लड़कियां जो उनमें भी शर्मो हया। अच्छा, मैं रिहर्सल के बारे में पूछूंगा। जितनी भी रिहर्सल्स होती हैं, अब कॉमेडी से ज्यादा डांस की रिहर्सल हो रही होती हैं। कि ता धैया धा धूम, इस तरह की वो स्टेप दिखा रहे होते हैं कि तुम इतना जिस्म दिखाओ। तो ये मैंने कह रहा हूँ कि लोगों की राय बता रहा हूँ आपको कि इस तरह कहा जाता है। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए जी, अब मुझे कोई कहेगा कि तुमने ऐसे करना, तो मैं, अगर मेरा ज़मीर जिंदा, तो मैं तो नहीं करूंगी। जी जी, समझ रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी है। अब मैंने 35 साल इस फील्ड में काम किया, आपने मेरा घर भी देख लिया। मेरे पास कोठियां गाड़ियां नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी फ्रीलांसर हूँ, काम करूँ तो घर चलता है, वरना नहीं चलता। बिल्कुल मैडम, मैं यही क्वेश्चन आपसे करूंगा एक यहाँ पे कि जितनी भी नई लड़की आती है, उसके 4 महीने काम करने के बाद नीचे एक गाड़ी होती है बड़ी शानदार, आला किस्म का बंगला होता है और ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। आपने भी इतना अर्सा काम किया है, आपके पास भी जो गाड़ी है वो जैसी गाड़ी नहीं होगी, उस जैसा आपका घर नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हमने हलाल का रिज़्क कमाया सारी ज़िंदगी। हमने 2 नंबर पैसा नहीं कमाया, हमने सिराते मुस्तकीम की राह नहीं छोड़ी, हमने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमने कुरान नहीं छोड़ा कभी।
क्योंकि अल्लाह ताला उनको तो माफ़ कर देगा ना जिनको कुरान का इल्म नहीं है, अल्लाह के अहकामात का इल्म नहीं है। और जिसको पता है तो वो पता होने के बावजूद अगर कुछ गलत करता तो उसकी तो पकड़ ही बहुत गलत है, बिल्कुल उसकी तो बहुत सख्त पकड़ है, उसको तो माफ़ी नहीं है। तो हमने वही कमाया है जिससे हमारा गुजारा हुआ है। हमने बैंक बैलेंस नहीं सोचा, हमने कोठियाँ गाड़ियाँ नहीं सोची, हमने कोई प्लाटिंग नहीं सोची कि हम यहाँ प्रॉपर्टी बना लें वहाँ दो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला, आ गया तो ये जहां, रुक गया तो वो जहां। वाह वाह वाह। एक सांस की बात है, यहाँ बैठे बैठे रुक जाए तो ये जो कुछ भी बनाया यहीं रह जाना है, पीछे लोगों ने खाना है। तो ये कोई नहीं सोचता कि हम किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, इसका हमने जाके हिसाब देना है। बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाने वाले क्या अल्लाह को जवाब देंगे? मैं तो ये सोचती हूँ। हम ये तो कम से कम कहेंगे कि अल्लाह हमने तेरी राह नहीं छोड़ी थी, तेरा दीन नहीं छोड़ा था, बिल्कुल हमने काम किया है। हालांकि ये भी गलत है, औरत को सामने कहीं आना ही नहीं चाहिए, औरत के लिए पर्दा है। लेकिन बस क्या करें, मजबूरियां, दुनिया। मेरे शौहर की 15 साल पहले डेथ हुई, 2008 में वो फौत हुए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब अभी पढ़ रहे थे। मैंने बाप बन के भी उनको पाला, उनकी अच्छी तालीमें दिलवाई हैं, उनको अच्छा मतलब उनकी तरबियत अच्छी की है। 5 वक्त के मेरे नमाजी बच्चे हैं, माथे पे महराब है उनके। मैंने दीनी तालीम के, दुनिया की तालीम के साथ साथ मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दी है। ठीक है, तो इस तरफ क्यों नहीं आते? काम करें, काम करें, लेकिन कुछ अपने आप को ढांक लें, थोड़ा सा ढांक लें। औरत औरत ही होती है, तो किसी का कुछ नहीं जाना, वहां जाके हिसाब खुद दे। मैम ये बताएं कि स्टेज पर जितनी भी अब लड़कियां नहीं आ रही हैं, देखा जाता है कि इनका रेट भी लग रहा है। देखें जी, मेरी बात सुने, ये उनका तो उनके रब का मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। कि लाई जाती हैं, उनका रेट लगता है, और जितने भी तमाशाई बैठे होते हैं वही उनको लेकर जाते हैं। तो मर्द क्यों जाते हैं? मर्दों को नहीं शर्म आती? तो औरतें भी तो कसूरवार है ना? नहीं, औरतें नहीं कसूरवार, मैं नहीं मानती मैडम। जब आके एक सामने आपका जिस्म देखेंगे मर्द, तो वो तो ऑटोमेटिकली इशारे करेगा। शर्म करें ना उनको, उनमें भी अगर मुसलमान है तो शर्म करें, ड्रामे की हद तक उनको देखें ना, उनसे राब्ते करें। तो जब ना वो तो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर लड़की मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो फिर उसको कत्ल करने की धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। ये भी हुए हैं ऐसे वाकयात कि कोई लड़की के पीछे बंदे पड़े हुए हैं वो नहीं मानी तो फिर उसके वैर पड़ गए, उसका काम करना मुश्किल कर दिया। ऐसे भी है। ये मर्द क्यों करते हैं? क्यों इनके पीछे पड़ते हैं? मैम ये भी तो हो सकता है ये लड़कियां जिम्मेदार हों इस मामले में। नहीं, मैं नहीं मानती लड़कियां जिम्मेदार। आप मुझे पैसा नहीं खिलाना चाहोगे तो आपको कैसे मैं आपसे खा सकती हूँ? ये बात नहीं है कि मर्द कौन से इतने दूध के धुले हुए हैं। मर्द खुद लड़की को मजबूर करते हैं बेगैरतियों पे। 2-4 पैसे खिला दिए, खर्चा दिए, वो बच्ची, उसको प्यार का झांसा दे दिया, प्यार के झांसे में फिर उसको अपने साथ चिपका लिया, तो फिर क्या होता है? फिर घर में बैठ जाते हैं, और तू कमाते मैं खावांगा। ऐसे भी हैं। तो मैडम ये देखा गया है जितनी भी स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि स्टेज पर जब ये डांस करती हैं, मर्दों को जो आगे बैठे उनको इशारे भी करती हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये बातें भी तो गंद भी होता है, गंद भी होता है। तो अगर औरत जब तक इशारा ना करे, मर्द कुछ भी नहीं कर सकता। औरत नहीं कर, ये हमारे अदारे जो है ना, अगर ये मजबूत हो तो वो कभी कुछ भी नहीं कोई कर सकता। बड़ी बड़ी गंदी वीडियो वायरल हुई है डांस की, किसने उस पर एक्शन लिया? वो काम भी कर रही हैं। मैंने पहले भी 2-3 इंटरव्यूज में कहा है कि शीबा हसन साहबा हमारी एक लेजेंड फनकारा, जिसका पावरफुल नाम, और उस औरत ने 50 मर्द बन के काम किया है। ऐसी वो सख्त औरत थी, ठीक है कि नहीं, जिसका नाम शीबा हसन। एक लफ्ज पे उसको ताहयात बैन कर दिया गया। अब वो कहाँ है वो कौंसल जिन्होंने उसको एक लफ्ज पे ताहयात बैन कर दिया? यहाँ तो अब नंगे मुजरे हो रहे हैं तो कोई भी नहीं पूछता। क्यों नहीं ये सख्ती करते? क्यों इंतजामिया आंखें बंद करके बैठी? क्यों? सिर्फ ये है कि इनको लिफाफे मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं, नाइटों की इनको ऑफर हो जाती है। वजह ये है, ठीक है। जिसके ऊपर थोड़ी सी बात आई, कोई गल नहीं सर, मैं तुम मिलनी है। तो मैडम तो अगले तो शोधे हैं, अगलों को तो चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। तो बात ये है कि सारा आवा ही बिगड़या है, जिस पंजाबी किया जाता है, सारा आवा ही बिगड़या है। कोई ना तो कोई मर्द अच्छा है। मैं नहीं मानती कि कोई लड़की खुद ब खुद तो आपके पीछे नहीं पड़ सकती जी। और फिर प्यार का झांसा दे के उनको साथ चिपकाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर उन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं। अब बात आ जाती है, आपने कुछ दूसरी तरफ चल पड़े आप। ये डांसर्स की ये वीडियो के बारे में आप बात कर रहे थे जी जी। अब मैं डॉक्टर अजमल साहब के बारे में बात कर रही थी कि डॉक्टर अजमल साहब जो हैं वो एक बावकार शख्सियत हैं,
खानदानी है, पीछे खानदानी बंदा है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टर जो है ना उसका बैक स्टेज काम है, उसका कैबिन के अंदर काम ही नहीं है, वो कभी आते ही नहीं। हाँ कभी अभी ड्रामा नहीं शुरू होता, चलते चलते एक दूसरे के साथ हेलो आए करते हैं, हाँ बेटा क्या हाल है या कैसी हो ये वो। उसके बाद जब ड्रामा शुरू होता है तो डायरेक्टर असिस्टेंट को भेजता कि जा जाके फलां की एंट्री आने वाली उसको रेडी कर दे। तो ये डॉक्टर अजमल का नाम किसी अपनी खुंदक की वजह से, अपने कोई अंदर के कोई दुश्मनी की वजह से उनका नाम लिया गया है। मैं नहीं मानती कि मैडम ये भी तो हो सकता है कि ये शॉर्टकट ऑफ फेम हो, कि एक जिस्म दिखा के एक फेम हासिल करने की हो, कि मेरा नाम बने, लोग जाने कि मैं कौन हूँ, खुद भी हो सकता है। नहीं मैं नहीं मानती, जितना मर्जी फेम लेना चाहे औरत, लेकिन औरत इस तरह नंगी नहीं हो सकती। मैम टिकटॉक पे क्या क्या नहीं होता, तो बना करे ना, बंद करे गवर्नमेंट। कहाँ इमरान खान तो जो मदीने की रियासत बनाने चला था, कहाँ तो बंद किया है, कोई नहीं बंद किया, छोड़ दे, सब कुछ चल रहा है। क्या बंद किया? मैं बहुत जज्बाती सी औरत हूं, मुझे गुस्सा आता है। कहाँ इमरान खान जो मदीने की रियासत की बात करता था? हमने उसको वोट दिए। ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आर्टिस्ट मुतासिर हुए। हाँ जी, ठीक है, सबको इसने फैसिलिटियां दी हैं, आर्टिस्ट भूखे मर गए घरों में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? जिसका तो ईमान मजबूत है वो तो चटनी खा मैडम के, मेरे या कहने नमक का, मिर्चें भी मेरी खा बात के सुने ना, गुजारा मेरे कर। कहने का मकसद ये था कि पुराने दौर में देखा जाए एक स्ट्रगल होती है लाइफ की। Yes. ठीक है, आजकल जब से ये मोबाइल आया है, इंटरनेट चीज़ें आई हैं, तो ये आसान हो गया बहुत ज़्यादा हमने मशहूर होने के लिए। इसको ये समझ लिया कि हम गलत काम करें, गलत तरफ जाएं और अपनी शोहरत हासिल करें। बात पता है क्या है कि ये किसी का भी कसूर नहीं है। ये आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक है कि एक दौर आएगा जिसमें हाथ में लोग बगैरती लेके फिरेंगे। तो ये हम फिर रहे हैं। एक दौर आएगा कि औरत नंगा होना चाहेगी, मर्द बेहया होंगे, राह चलते हुए औरत को पूरी अपनी आंखों से नंगा देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ तो मर्द ही नंगा कर रहा है औरतों को, क्यों करने देते हैं? क्यों करते हैं? खुद भी तो शर्म हया करें। जितना औरत को पर्दे की है ना, ऑर्डर है ना इस्लाम की तरफ से, उतना ही मर्द को भी ऑर्डर। अब आप क्या चाहती हैं, स्टेज बंद हो जाए? नहीं, अल्लाह रहम करे, क्यों बंद हो जाए? लाखों लोगों का इसके साथ रिज़्क लगा हुआ है, मैं क्यों कहूँ कि बंद हो जाए? सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको छान लें यार, बंद कर दें ये कंजर खानों को। वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो चल गया, अब लोग कहते हैं। करें, काम करें, डांस भी हो, लेकिन अच्छा तरीका इख्तियार कर लें। ये कि हमारे थिएटर मालकान जो हैं वो भी इस पे सख्ती करें, हमारे प्रोड्यूसर ज़रा जो हैं वो भी इस पे सख्ती करें कि बीबी अपना तो सिर्फ काम करना है, तो बंद कपड़े पा के करना है, तो साढ़े ड्रामे च तो कोई वल्गैरिटी नहीं करनी। अगर वो सख्ती करे तो मेरा ख्याल हो सकता है। तो जब किसी प्रोड्यूसर की पुश होगी या थिएटर वालों की पुश होगी और तू कार खोल के काम खाया रहे, सानू कोई टेंशन नहीं है, तो फिर वो तो चाहेगी कि मैं ऐसे कर लूँ तो मैं ऐसे कर लूँ, तो हो रहा है। इन चीज़ों पे कंट्रोल करें ना, क्यों नहीं करते?